ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध पहला अध्याय। पहले अध्याय में सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है, तो सबसे पहले जो है मंगलाचरण किया है, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वो सभी जो है सदूर पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं है, चेतन है, परतंत्र नहीं है, स्वयं प्रकाश है। और जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युक्त तो उन्हें जो है अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मि का जल, जल में स्थल और स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, और वैसे ही ये त्रिगुणमयी जगत जो है स्वप्न जैसा है। सुषुप्ति रूपा जो है सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यव्रत प्रतीत होती है, और उस जो है अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वदा माया कार्य से पूर्णता मुक्त रहने वाले परम सत्यरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यासदेव जी ने द्वारा निर्मित ये भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है, और इससे जो है शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु का परमात्मा का निरूपण हुआ है, और जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली है और परम कल्याण देने वाली है। सब और किसी साधन या शास्त्र से का प्रयोजन है। जिस समय भी स्वीकृति के पुरुष और इस श्रवण की इच्छा करते हैं, और ईश्वर उसी समय अवलंब करके उसके हृदय में आकार बंदी बन जाता है। रस के मर्मज्ञ भक्तजन ये जो है श्रीमद् भागवत वेद रूप पर कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव जी रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परम आनंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है, और इस फल में छिलका, गुठली आदि जो है सब त्याज है। इस चीज़ का तो अंश तनिक भी नहीं है। ये मूर्तिमान रस है, और जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो, बार बार सुनते रहो। यह पृथ्वी पर सुलभ है, और यही जो है सबसे सरल उपाय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथा आरंभ हो रही है। श्रीमद् भगवत महापुराण का प्रथम स्कंद पहला अध्याय मंगलाचरण हो चुका है। एक बार भगवान विष्णु ने देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नेमसारण में शौनकादि ऋषियों से भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्रों वर्ष में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। और एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल क्या किया कि अग्निहोत्र आदि जो है कृत्यों से निवृत्त होकर के सूत जी का पूजन किया। और ऋषियों ने कहा कि सूत जी आप जो है निष्पाप हैं, आप निष्पाप हैं और इस प्रकार से समस्त इतिहास पुराण धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति से व्याख्या भी आपने किया है। और वेदाताओं में श्रेष्ठ भगवान जो है बद्रिका नरण में जो है भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जान लिया है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है और वो आप वास्तविक रूप से जानते हैं। आपका हृदय बहुत ही बड़ा है, सरल है, शुद्ध है। इसी से आप जो है उसकी कृपा अनुग्रह के पात्र हैं। गुरुजन अपने जो है प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान आप कृपा करके ये बताइए कि सभी शास्त्रों पुराणों और गुरुजनों के उपदेश में कलयुग के परम कल्याण का सहज साधन क्या है। आप संत हैं, समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय जो है लोगों की आयु बहुत कम हो गई है। साधन तब कोई कर नहीं सकता है, साधन करने में लोगों की रुचि भी नहीं है, प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं और उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है और इसके साथ ही वो नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं परंतु उनमें एक निश्चय साधन नहीं है। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है, साथ ही वह इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश भी सुनना बहुत कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उसका सार निकाल सकते हैं। सार निकाल करके प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी महाराज, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान कृष्ण वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतरित हुए थे, हम वो सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान अवतार जो है जीवों को कल्याण करने वाला है, भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। ये जो है जीवन चक्र में मृत्यु घोर चक्र में पड़ा हुआ जीव इस स्थिति में यदि कभी भी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण ये मुक्त हो सकता है, क्योंकि स्वयं भय से ही भगवान डरता रहता है। और सूत जी परम विरक्त हैं, परम शांत हैं। मुनिजन भगवान के श्रीण चरणों की शरण में रहते हैं, इसीलिए जो है उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत ही पवित्र हो जाते हैं। उधर गंगा जी के जल
बहुत ही दिनों तक सेवन अगर किया जाए तब कहीं जा कर के पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का ज्ञान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला कैसे आत्म शुद्धि की इच्छा वाला ऐसे कौन सा मनुष्य होगा जो श्रवण नहीं करेगा। वह लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं में उनके जो है उदार कर्मों का गान किया गया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप जो है उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी जो है सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से सुछंद लीला करते हैं। भगवान जो है लीला करते हैं और आप जो है उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य स्मृति और भगवान की लीला सुनने में हमें कभी जो है तृप्ति नहीं हो सकती है, कभी हम तृप्त नहीं हो सकते। हमारा ऐसा मन करता है कि बार बार भगवान की लीला को सुने, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान श्री कृष्ण जी अपने को छिपाए हुए थे और लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे कि मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ भी एक बार ऐसी लीलाएं भी की हैं। ऐसा जो है पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं। कलयुग को आया हुआ जान करके इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घ काल तक शस्त्र का संकल्प कर बैठे हैं। श्री हरि कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है और यह कलयुग जो है अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है और इससे पार पाना बहुत कठिन है। जैसे समुद्र पार जाने वाले कर्णाधार मिल जाए तो उसी प्रकार इससे जो है पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो है अपने धाम पर पधार जाने के बाद में धर्म ने जो है अब किसकी शरण लिया है ये हमें बताइए। इति श्री प्रथम अध्याय संपूर्णम। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय।